अपनी जगह पे बैठे हो, मुझे बुलाया इत्मीनान के साथ। पंजाबी च क्या फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कोई सुनेहा भेजना, कोई पैगाम भेजना है रसूलुल्लाह को। तो मेरी आंखों में आंसू आए। फरमाया मैं जा रहा हूँ और मरने के बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होनी है, कोई पैगाम भेजना है तो बताओ, मैं जाके कह दूंगा जो ज़रूरत है तुम्हारी। सारी ज़िंदगी शमशीर उठा के हाथ में फिरे। उस दिन चचा मोहतरम को कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो साथ में रखना। बेबाक थे ना, कभी कोई वजीर आजम आया तो बिठा लिया उसको कि मैं दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, तो मुसलमान हो जा। कभी कोई चौधरी आके अकड़ गया, कोई बड़े से बड़ा अफसर अकड़ गया, उससे टकरा गए कि नहीं तुम गलत कहते हो। तो ऐसी बेबाकी फिर कही। इंतकाल से 25 दिन पहले मुझे बिठाया, फरमाया तेनू पता मेरा हिसाब नहीं होना। फरमाया तुझे पता मेरा हिसाब नहीं होगा। रोने लगे। फरमाया बुझी क्यों नहीं होगा? कहने लगे मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने मुझे इन मस्जिदों को खुलवाने के लिए लगा दिया। मैं 10 साल की उम्र से अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूँ और मेरा ही अगर हिसाब होगा तो फिर क्या हो सकता है? फरमाया मैंने ऐसे ही जाना है। मुझे लगा कि मेरा बाप सिर्फ हुकूमत में बड़े बड़े लोगों से नहीं टकराता, इसको अपने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी है, ये उन फरिश्तों को भी खातिर में नहीं लाता जो रास्ते में आने के मुंतज़िर हैं अभी। फरमाया मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने कहा कोट मोहल्ले की मस्जिद में अजान दे, लोग पत्थर मारते थे। फिर ड्यूटी लगा दी कि सूफिया बाग की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़नी है। कोई था ही नहीं नमाज पढ़ने वाला। जब जाना लोगों ने ईंटें पत्थर मारनी कि कम से कम ये छोड़ जाए मस्जिद को। ये जो पंजाब में लाखों मुसलमानों की इज्जत और शान और शौकत है, उसकी बुनियादों में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने अपना खून डाला, अपनी हड्डियां डाली, तभी तो 63 साल में चले गए, वरना तो लोग 90-90 साल के बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। मुझे एक साहब ने पूछा रात, कहने लगे उम्र बहुत कम है, 63 साल ही है। तो मैं कहा तू नहीं समझोगे, ये इश्क की बात है, ये इश्क की बात है। हमने कभी अपने बाप को सुन्नत के अलावा कोई काम करते हुए नहीं देखा। 63वां साल आया, कहने लगे मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हैं आप अब्बू जी? कि मेरे रसूल 63 साल में चले गए तो हमें भी 63 में जाना। ये इश्क की बात है, ये डॉक्टरों की बात नहीं है, ये तबीबों की बात नहीं है। इश्क को इश्क वाले समझ सकते हैं, जिन्होंने इश्क किया ही नहीं उनको क्या पता इश्क क्या होता है। अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के फ़ौरन बाद 30 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिल गई। लोग देखते थे, लोग समझते थे बहुत लंबी उम्र के हैं, लेकिन इस तरह इस खुश उसलूबी के साथ, इस खुश उसलूबी के साथ ज़िंदगी गुजारी कि हमें भी सिखाया। लाखों लोग आते हैं, हज़ारों लोग पैसे ले लेके कि हज़रत इतने पैसे ले लो, फलां अफसर को बस एक फ़ोन करना है काम हो जाएगा। फरमाया हराम का पैसा मैं अपनी औलाद के हलक से नीचे नहीं उतारूँ। दौलत का क्या है? दौलत कभी भी कमाई जा सकती है, इज़्ज़त नहीं कमा सकते। और इज़्ज़त भी कौन सी? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, जिसने लाखों लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया, पूरे मुल्क में घूम गए। अकेला पंजाब ने कोई सूबा नहीं छोड़ा जहाँ नहीं गए, तलवार उठाई चल पड़े। ये किस लिए जा रहे हैं? फरमाया
मैं चाहता हूँ ये कम से कम इनका ज़मीर ज़िंदा रहे, ज़मीर ना मुर्दा। मुल्क की बात आई, कोई दिन कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 15 अगस्त को झंडा ना लहराया हो, लेकिन मुल्क में अगर किसी ने अक़लियतों के साथ गुंडा करने की कोशिश की हो तो कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन गुंडों का जवाब ना दिया। तहरीक ख़त्म नबूवत मेरे परदादा के दादा ने शुरू की। वालिद मोहतरम का दौर आया, इतनी तेज़ चलाई कि दुश्मन कहने लगा कि मौका मिल जाए तो सबसे पहले इन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि इस बंदे ने हमारी सारी तहरीक तबाह कर दी। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग एक मुद्दत तक असीरी की ज़िंदगी गुजारते रहे जेल में। मस्जिदें बनवाई, वहाँ सहरी अफ्तारी के प्रोग्राम चलाए, कई 100 मस्जिदें खाली करवाईं, कई 100 नई बनवाई। मुझे कहा करते थे, बेटा हमारा काम पौधा लगाना है, मस्जिद बनाओ, गांव वालों को दो, बस आ जाओ, कभी ये नहीं पूछने जाना सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारा काम पौधा लगाना है। बेइंतहा बच्चों को कि तुम पढ़ लो, उन पे रकम खर्च की। मांगने वाले बार बार आते हैं, अब भी आते हैं, अल्लाह उनको आता रखे। कई लोग झूठ बोल के आते हैं, फरमाया जो भी आ रहा है, चाहे झूठ बोल के आ रहा है, सच बोल के आ रहा है। करीब में बैठे हुए किसी साथी ने कह देना कि ऐसे झूठ बोल रहा है, फरमाया चाहे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो रसूलुल्लाह की मस्जिद तक आ गया, हमारी जिम्मेदारी है कि खाली ना जाए वो। हम कौन होते हैं दूसरे का हिसाब लेने वाले कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं पूरा मुल्क घूमा हूँ ख़त्म नबूवत की तहरीक में, पूरा पंजाब घूमा हूँ। जाता था तो मुस्तकीम भाई बैठे हुए हम लोग, हमें पता था कि पीछे हमारे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, जहाँ मर्जी उठे चल पड़े, बस जिससे दिल चाह टकरा गए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गुंडों को सरनगू किया कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बस इसीलिए कि पीछे हमारा बाप बैठा हुआ है। हमें पता है कि जाने वाले वापस नहीं आते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन अगर हम चाहें तो वो हमारे दरमियान ज़िंदा रहेंगे। जो परचम उन्होंने लगाया, अगर इसको हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कायम रखें तो वो हमारे दरमियान है। गरीबों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया, अगर हमने इसको कायम रखा तो फिर वो हमारे दरमियान है। मस्जिदों की आबादकारी का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, अगर हम उसको जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। तहरीक ख़त्म नबूवत को अगर हम जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी काबिल तो नहीं, बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन आप यकीन रखें कि जब तक मैं, मेरे साथी, हम लोग ज़िंदा हैं तो इस मिशन को इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। दूर अंदेश भी थे। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती, उनके बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं, तो उसको कई दफ़ा फ़ोन पे कहा, फरमाया तो बेटा जब आएगी मैं मिलूंगा नहीं। तो ये इस साल भी फिर, तो अभी जब ज़्यादा बीमार हुए तो उनका फ़ोन रोज़ आता है मेरी हमशीरा का। तो मैंने कहा बाजी आप जल्दी आए, आपसे अबू मिलना चाहते हैं। तो उसने 7 तारीख की सीट बुक कराई। सुनिए बड़ों के लफ्ज़ कैसे होते हैं। आज 10 तारीख है, 7 तारीख की सीट बुक कराई शिकागो से दिल्ली के लिए, और मुझे 8 को उसे लेने जाना था। तो वो 7 को जब एयरपोर्ट पहुंची
तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कोरोना टेस्ट कराया, उसने कहा हाँ जी कराया है। तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया तो क्या इसमें नहीं आ रहा। जिस लेबॉर्ट्री से करवा के आए उसने कंप्यूटर में चढ़ाना भूल गया, वो कहा आप जा नहीं सकती, वापस जाएं, फिर करवाएं, फिर सीट बुक कराएं। वापस गई, 12 तारीख की सीट बुक कराई, 10 को इंतकाल हो गया। कहा ना बार बार कि पुत्रा तू आना, मैं मिलना नहीं। मैं जब तू आएगी मैं नहीं मिलूंगा। अभी 2 महीने कबल यहाँ अपनी जगह पे बैठे हो, मुझे बुलाया।